स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक पोएम की शुरुआत करेंगे जिसका टाइटल है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, जिसके मायने होते हैं खुली सड़क का तराना या गाना भी आप कह सकते हैं। उससे पहले पोएम शुरू करने से पहले शुरुआत में हमें कुछ आइस ब्रेकर्स दिए हुए हैं जो हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन है या आइस ब्रेकर का पहला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे। चूज़ द मोड ऑफ ट्रैवल दैट यू वुड लाइक द मोस्ट फॉर द जर्नी। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप जो है सफ़र करने के लिए कौन सा जो है तो मोड ऑफ ट्रैवल इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर आपकी पसंद का कौन सा है? कि आप बस से सफ़र करना पसंद करते, ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते या पानी के जहाज़ से सफ़र करना पसंद करते, किन चीज़ों से? तो आपको इसमें से कोई सेलेक्ट करना है और जो भी आपने सेलेक्ट करे उसका रीज़न आपको बताना है। गिव द रीज़न फॉर योर प्रेफरेंस, यानी आप जिस चीज़ को तो आप बोलेंगे कि मैं एयरवेज से, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल एयरवेज से यानी कि हवाई जहाज़ से सफ़र करना पसंद करता हूँ या प्रेफर करता हूँ, तो उसकी वजूहात क्या है, आप क्यों पसंद करते हो, उसका रीज़न आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिसाल के तौर पर हम ले लेंगे एयरवेज। तो एयरवेज के अंदर हम क्या क्या फ़ायदे और किस वजह से एयरवेज यानी हवाई सफ़र को पसंद करते हैं वो देखेंगे हम। जैसा कि एयरवेज का अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो एयरवेज से टाइम सेविंग इवन इफ़ कॉस्टली, इससे टाइम बचता है। जो 10 घंटे 12 घंटे का सफ़र है वो घंटे 2 घंटे में तय हो जाता है, यानी हमारा टाइम काफ़ी बचता है अगर हवाई जहाज़ से सफ़र करें तो, एरोप्लेन से सफ़र करें तो। दूसरा, अफोर्डेबल नाउअडेज ड्यू टू द इकोनॉमिक एयरलाइंस। आजकल जो है हवाई सफ़र काफ़ी सस्ता हो गया तो हम उसको अफोर्ड कर सक रहे हैं। क्यों? तो टिकटें कम हो गई, कम कीमत में जो है ट्रैवल हम कर सक रहे हैं आजकल। फिर उसके बाद में यूज़फुल टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हवाई जहाज़ के सफ़र से आप दुनिया के किसी हिस्से में भी जा सकते, लेकिन अलग अलग जगहों पर आप जा सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, इफ़ वन कैन अफोर्ड, ठीक है। लेकिन आप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास अगर इतना पैसा है तो आप जहाज़ के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। अमेरिका जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। दूसरा है, अगर आपने सेलेक्ट करे वाटरवेज यानी कि पानी का रास्ता, आबी रास्ता जिसको हम बोलते हैं, शिप के ज़रिए आप ट्रैवल करना अगर पसंद करते हैं, इफ़ यू लाइक ट्रैवल थ्रू शिप, तो इसमें फ़ायदा ये है, या सॉरी इसका जो है फ़ायदा तो नहीं कहेंगे हम, जो है तो इसमें जो पॉइंट्स हम डाल सकते हैं वो है इंजॉयबल वे टू ट्रैवल। इसमें काफ़ी आप इंजॉय कर सकते हैं। भाई लंबा सफ़र है, बड़े शिप्स रहते हैं, उसमें तमाम चीज़ें रहती, स्विमिंग पूल होता है, खेलने के लिए होता है, बहुत सारे इंजॉयमेंट के चीज़ें होती हैं उन शिप्स के ऊपर। फिर उसके बाद में कम्यूटिंग ऑन द वाटरवेज इज़ नॉट कॉमन ऑल ओवर इंडिया। भाई इससे सफ़र करना शिप से ही हमारे इंडिया में इतना कॉमन नहीं है। क्यों? तो हमारे पास इतने वाटरवेज नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं है कि जिसमें हम पानी के, ये कॉमन रास्ता नहीं है जिससे लोग सफ़र करते हैं। बहुत कम जगह पर हमारे पास ये इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद में इन केरला पीपल यूज़ बोट्स ऑन द कैनाल्स एंड क्रीक्स फॉर द डेली कम्यूट। भाई लोग रोज़मर्रा के आने जाने के वास्ते केरला में इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता नाव वगैरह का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दो के तो मैंने आपको बता दिया। अब दो जो बचे हमारे, रेलवेज़ और रोडवेज़, उसके क्या फ़ायदे हैं आप मुझे जो है ये
रेलवेज़ के कुछ पॉइंट्स, अगर आप रेलवे पसंद करते हैं, रेल से सफ़र करना पसंद करते हैं तो आप भेजिए, 4 पॉइंट्स बनाकर भेजिए। और रोडवेज़ के 4 पॉइंट्स बनाकर भेजिए। आप लिखिए 4 पॉइंट्स और उसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पर मुझे आप भेज सकते हैं। ओके, अब अगला जो आइस ब्रेकर में पॉइंट है वो है डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड द प्रिपरेशन यू वुड लाइक टू मेक फॉर जर्नी चूजन। ठीक है, आप क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर के साथ, प्रिपरेशन वुड यू लाइक टू मेक फॉर द जर्नी चूजन। आप क्या प्रिपरेशन करना चाहेंगे जो आपने जिस जर्नी यानी जो सफ़र तय किया है, जिस चीज़ से सफ़र करने का, उसके लिए आप क्या प्रिपरेशन करेंगे। तो उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए, तो अ जर्नी बाय रोड विल नीड वर्चुअल मैप फॉर रूट टू टेक। आपको सबसे पहले मैप देखना पड़ेगा कि भाई कहीं आपने तय किया कि भाई यहाँ मुझे फ़लाँ जगह जाना है, तो सबसे पहले आपको रोड मैप देखना पड़ेगा कि भाई किधर से जाना है, कहाँ से रास्ता है, क्या है। रोड ट्रिप्स आर अनप्रिडिक्टेबल, यानी आप उसकी पेशन गोई नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल है, पहले से आप बता नहीं सकते कि आपका सफ़र कैसा रहेगा। आप कहीं समझो अनजान जगह पे जा रहे कि वहाँ का रास्ता कैसे, लोग कैसे, क्या चीज़ आपको रास्ते में मिलेंगे, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप पेशन गोई नहीं कर सकते। एक्सेप्ट फॉर हाईवेज वी डू नॉट नो वेयर फूड, वाटर एंड फैसिलिटीज़ लाइक रेस्ट रूम एंड फार्मेसी मे बी अवेलेबल। यानी कि कहाँ आपको रेस्ट रूम मिलेगा, आप हाईवे पे जा रहे हैं कहीं पर, आपको पता नहीं आप आगे होटल कहाँ मिलेगी, आपको रेस्ट रूम कहाँ मिलेगा आराम करने के लिए, रुकने के लिए, या फार्मेसी यानी कि आपको मेडिकल वगैरह कहाँ पर मिलेगी, कब मिलेगी, आप ये पहले से आपको पता नहीं रहता। आपको सफ़र करने में कहीं देखते रहना पड़ता, आपको चौकन्ने रहना पड़ता कि भाई रास्ते में कहीं कोई मेडिकल आपको ज़रूरत है अगर, तो आप देखते रहेंगे। वन हैज़ टू कैरी फूड, ड्रिंक्स एंड इमरजेंसी मेडिसिन्स। आपको साथ में रखना पड़ता है सफ़र के दौरान, कोई भी सफ़र के दौरान खाना, पानी, इमरजेंसी मेडिसिन यानी जो भी आपकी दवाइयाँ वगैरह है, अचानक कोई ज़रूरत पड़ सके, ऐसी दवाइयाँ आपको साथ में रखनी पड़ती है। तो ये हुआ हमारा डिस्कस विथ योर पार्टनर द प्रिपरेशन वुड यू लाइक टू मेक फॉर द जर्नी चूजन। ठीक है, अब उसके बाद में और भी आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ये हो रहा तो थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अम्ब्रेला और अदर रेन वियर्स, फ्लैश लाइट, स्पेयर टायर, यानी कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए, यानी कि ऐसी हालात आ गए जो आप तवक्को नहीं कर रहे थे कि आ जाए, अचानक से कोई परेशानी आ जाए, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता। और सफ़र के दौरान आप साथ में क्या रखना चाहिए, तो उन्हें बोल रहा अम्ब्रेला, छतरी होना चाहिए, रेन वियर यानी बारिश के कपड़े जैसे कि रेन कोट वगैरह, फ्लैश लाइट यानी कि आपकी जो आप बैटरी टॉर्च बोलते हैं हम आम तौर पे इस्तेमाल करते, स्पेयर टायर यानी कि एक एक्स्ट्रा में टायर वगैरह अगर पंक्चर हो जाए तो। फिर उसके बाद में टूल बॉक्स यानी कि कुछ औजार सामान साथ में मैकेनिक के हमारे साथ होने चाहिए। जैक जो टायर बदलने के लिए ज़रूरी है, जैक वो भी बेहद ज़रूरी है ट्रैवल करते दौरान बाय रोडवेज। और भी क्या तैयारी आप कर सकते हैं, और भी पॉइंट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइस ब्रेकर के 2 पॉइंट्स हमने देखे। अब बचे हुए 2 पॉइंट जो है आपको करना है, ठीक है, वो कल आप कर मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मेरा नंबर जो है ग्रुप में है सब बच्चों के पास, आप भेजिए। ओके, इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पोएम शुरू करेंगे इसके साथ आगे से, कल से।